तो हेलो दोस्तों, ये देखिए हमारे पास एक वाटर इनलेट मोटर है जो कि हमारे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगता है। और आज हम लोग ये सीखेंगे इसमें कि इसको किस तरीके से चेक किया जाता है कि ये वाटर इनलेट मोटर सही है या ये मोटर ख़राब है। दोस्तों ये काम ये करता है कि इसी के ज़रिए से मशीन में हमारे पानी आता है, इसी मोटर के ज़रिए से हमारे मशीन में पानी आता है। मतलब ये है कि जब वॉशिंग मशीन को सेट कर दिया जाता है, फिर उसके बाद जब उसको ऑन कर दिया जाता है तो ये वॉशिंग मशीन सप्लाई इसको दे देती है, जिससे कि इसका जो वाल्व है ये खुल जाता है और फिर इसके अंदर से पानी जाना, वॉशिंग मशीन में पानी जाना शुरू हो जाता है। और इसका कनेक्शन हमारे डोटी से हुआ रहता है और जब वो डोटी से खुली रहती है हमेशा डोटी, जैसे इसको सप्लाई मिलती है दोस्तों तो यहाँ से ये पानी हमारे वॉशिंग मशीन में गिरने लगता है। और जैसे ही पूरा पानी हो जाता है, जो प्रेशर सेंसर इसको बंद करने लगता है, तो यहाँ से पीसीबी क्या होती है करती है कि इसको सप्लाई देना बंद कर देती है, जिससे कि ये वाल्व दोबारा से बंद हो जाता है और ये हमारा वाटर इनलेट मोटर जो है पानी बाहर फेंकना मतलब कि वॉशिंग मशीन में पानी डालना बंद कर देता है, वॉशिंग मशीन में पानी गिराना बंद कर देता है। तो ये दोस्तों इसका काम होता है हमारे वाटर इनलेट मोटर का। तो इसको हम लोग किस तरीके से चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है और ये एसी मोटर है। किसी में एसी मोटर लगता है दोस्तों और किसी में डीसी मोटर लगता है। तो जो एसी मोटर रहेगा उस पर देखिए एसी लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है एसी 220 240 वोल्ट। और जिस पर जो डीसी रहेगा मोटर उस पर लिखा रहेगा डीसी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट ऐसे लिखा रहेगा। उसे 12 वोल्ट का लगता है हमारे वॉशिंग मशीन में। तो चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है दोस्तों, वो क्या है कि यहाँ पे देखिए जो 2 पॉइंट है ना, ये न्यूट्रल और फेज के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये एसी मोटर है, इसको चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसके बाइंडिंग को चेक करेंगे कि इसकी बाइंडिंग सही है या ख़राब है। फिर उसके बाद यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बाइंडिंग कैसे चेक करना पहले इसको समझिए। देखिए इस मीटर को आप सेट करेंगे कंटिन्यूटी मोड पे, ओके। फिर यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए बस बता रहा है। तो यहाँ पे चेक करने के बाद अगर ये बताता है हमारा मीटर तो इसका मतलब इसका कॉइल सही है। अगर नहीं बताता है तो कॉइल इसका जो है मोटर का कॉइल ये ख़राब हो चुका है। चलिए इस पर रखते हैं और चेक करते हैं। तो देखिए चेक कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं बता रहा है। नहीं, कभी कभार इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तब भी नहीं बताता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, मतलब 20K पे कर देंगे। चलिए इस पर चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बता रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर ये देखिए बता रहा है जो, तो इसका मतलब ये मोटर सही है। अब यहाँ पे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि इस मोटर पे सप्लाई आ रही है कि नहीं, मतलब पीसीबी सप्लाई इसको दे रही है कि नहीं दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग अपने वॉशिंग मशीन को ऑन करेंगे और वॉश मोड पे इसको सेट कर देंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे सप्लाई कैसे चेक करेंगे कि जो हमारे वॉशिंग मशीन से 2 तार आगे इस पर जुड़ा रहेगा ना, उन्हीं दोनों तारों में इसको हम लोग क्या करें, सबसे पहले वोल्टेज पे सेट कर देंगे यहाँ एसी वोल्टेज पे। और इसको सेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जो 220 वोल्टेज की सप्लाई यहाँ पे आगे जुड़ी है उन्हीं दोनों में इसको खोज देंगे, लगा देंगे। उसके बाद ये चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 220 वोल्टेज या 200 वोल्टेज के आसपास में आता है तो इसका मतलब है कि सप्लाई आ रही है। और अगर इसमें सप्लाई नहीं आती, मतलब 220 या 200 वोल्टेज नहीं आता है, कम वोल्टेज आता है या नहीं आता, इसका मतलब दोस्तों हमारी पीसीबी ख़राब है या बीच से कोई वायर कट गया है जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई नहीं आ पा रही है और सप्लाई ना आने की वजह से ये मोटर कार्य नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि आपका मोटर ख़राब है या फिर आपकी सप्लाई नहीं यहाँ पे आ रही है। तो ये एकदम सिंपल सा मेथड है। और एक मैं आपको और बता दूँ, देखिए ये हमारे एलजी वाले वॉशिंग मशीन में लगता है, जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है एलजी में लगता है, इसमें डबल रहता है। देखिए कि ये है और ये वाल्व एक ये है और एक वाल्व यहाँ पे लगा, तो निकल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग वही उसी तरीके से चेक करेंगे। सबसे पहले मोटर को चेक कर लेंगे कि हाँ ये मोटर हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर बता रहा है तो ये सही है। और अगर दोस्तों फिर उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे 220 वोल्टेज सप्लाई आती है तो इसका मतलब है कि हाँ हमारी सप्लाई आ रही है, प्रॉब्लम हमारे मोटर में है, ये मोटर हमारा ख़राब है। तो अगर डीसी मोटर रहेगा तब कैसे चेक करेंगे, तब भी उसे चेक करेंगे। इसको सिर्फ आपको करना होगा डीसी वोल्टेज पे सेट, जैसे एसी पे सेट किए थे उसको हम लोग डीसी पे सेट कर देंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ पे 12 वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों सप्लाई आ रही है, हमारा ये मोटर ख़राब है। और अगर यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमारी जो सप्लाई है ये कटअप है, मतलब कि किसी वजह से तार कटने की वजह से या पीसीबी ख़राब होने की वजह से यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है। तो सप्लाई को सही करेंगे, पीसीबी चेक करेंगे कि वो पीसीबी में कुछ फॉल्ट है या फिर कहीं और फॉल्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई आती है उसके बाद भी नहीं चलता तो मोटर हमारा डिफेक्टिव है, ख़राब है, तो हम मोटर को चेंज कर देंगे, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।